नमस्कार साथियों, अपने स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के विषय हिंदी में जो यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया ये मॉडल पेपर है। इसमें कुछ आइए अध्ययन करते हैं और ऐसे ही मॉडल पेपर मतलब ऐसे ही प्रश्न आएगा जो कि यह यूपी बोर्ड द्वारा ये जारी किया गया मॉडल पेपर है। आइए देखते हैं मॉडल प्रश्न पत्र 2022-23 कक्षा 10 विषय हिंदी खंड अ। दिया है समय 3 घंटा 15 मिनट, पूर्णांक है 70। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित दिया गया है। इसके बाद है प्रश्न 2 खंड में पूछा जाएगा, एक और रहेगा, दूसरा ब विभाजित रहेगा। जो खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो ओमार सीट पर भरना है, जो नीले और काले पेन से इसको सही पूर्ण गोला भरना है। इसके बाद खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रश्न के एक उसके आगे नंबर दिया गया है, एक एक नंबर का जो प्रश्न रहेगा। प्रश्न के खंड अ के प्रश्न को हल करने में 1 घंटा तथा प्रश्न खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके निर्धारित अंक दिए गए हैं। आइए देखते हैं आज का प्रश्न जो 20 नंबर का बहुविकल्पीय रहेगा। प्रश्न आज है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय यह किस युग के लेखक हैं? ये ऑप्शन 3 सही होगा, शुक्ल युग। बाबू गुलाब राय हैं, यह शुक्ल युग के लेखक हैं। प्रश्न 2 है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि जो किस विधा की रचना है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा, निबंध है। यह चिंतामणि किसके द्वारा लिखित है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है। प्रश्न 3 है, गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद द्वारा ये लिखित है। प्रश्न है 4, शुक्ल युग की समय सीमा है। शुक्ल युग की समय सीमा क्या है? ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 1919 से लेकर के 1938 तक यह शुक्ल युग का समय सीमा है। प्रश्न है 5, नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो ये हो जाएगा आत्मकथा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, आत्मकथा। प्रश्न है 6, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, द्विवेदी युग का। प्रश्न है 7, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना होगा? ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन का है। प्रश्न है 8, भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, मैथिली स्वर्ण गुप्त का। प्रश्न 9 है, आधुनिक काल कब तक माना गया? आधुनिक काल कब से कब तक माना गया? ऑप्शन 1 सही होगा, सन 1843 से अब तक ये आधुनिक काल माना गया है। प्रश्न है 10, मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम किस युग के कवि हैं? ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, रीतिकाल के कवि हैं। आइए देखते हैं आप व्याकरण से। प्रश्न है 11, हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? ऑप्शन ए सही 3 सही हो जाएगा, हास्य रस का स्थायी भाव हास होगा। प्रश्न है 12, सोहत ओढ़त पीत श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल का आतप पर्यो प्रकाश, उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? तो इसमें से जो हम लोगों का अलंकार हो जाएगा, अलंकार 2 हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो यहाँ मनो जो शब्द आया है यह उत्प्रेक्षा, मनहु मानो जनहु जानो, ये जो शब्द आए तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनो शब्द आया तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। प्रश्न है 13, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 4 होता है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। प्रश्न है 14, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आकर्षण में कौन सा होगा? ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। और उपसर्ग देखिए जो आगे आ लगा है, कर्षण में आ जुट गया तो आकर्षण हो गया, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। प्रश्न है 15, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो 2, जो प्रत्यय होते हैं 2 होते हैं। प्रश्न है 16, पीताम्बर में कौन सा रस है? पीताम्बर में कौन सा रस होगा? ऑप्शन 3 सही होगा, बहुविकल्पीय बहुब्रीहि समास होगा। ये तो बहुब्रीहि सिलेबस के अनुसार हम लोग का नहीं दिया है, 2 ही पढ़ना है, एक द्विगु और द्वंद्व पढ़ना है, वहीं आएगा, ये तो एक्स्ट्रा दे दिया गया है। प्रश्न है 17, आंसू का तत्सम है। आंसू का तत्सम हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आंसरू हो जाएगा। प्रश्न है 18, यण संधि का सूत्र है। यण संधि का हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इको यण इच्ची, 3 सही होगा।
प्रश्न है 19, फलस्य शब्द वचन एक विभक्ति है। फलस्य शब्द के वचन और विभक्ति कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए, पहला सही होगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन होगा। प्रश्न है 20, अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है। तो इसमें हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, प्रथम पुरुष एक वचन होगा। अब देखिए आगे दिया है खंड वर्णात्मक प्रश्न खंड ब में दिया है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो दिया है यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि में लोग में ही मित्रता हो सकती है। तो यह जो यह दिया गया है जो पंक्ति यह किस चैप्टर का होगा? ये हो जाएगा मित्रता का हो जाएगा। यह किसके द्वारा लिखित है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है। तो देखिए इसमें दिया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ सहित लिखिए। तो लिखेंगे कैसे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब रेखांकित शब्दों की व्याख्या करना है। तो जो ये रेखांकित जो शब्द दिया है इसी के हमें व्याख्या करना है बढ़ा चढ़ा करके। प्रश्न दिया है आगे, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता को देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित हो जा रहे हैं? तो उसको देख करके पढ़िए, उसमें आंसर मिल जाएगा। प्रश्न अथवा दिया है, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, पर पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी। यह कौन से चैप्टर का है? देखिए यहाँ पर पिताजी क्या भीख मिलेगी। तो जो यह ममता है, यह ममता जो चैप्टर है यह किसके द्वारा लिखित है? जयशंकर प्रसाद द्वारा ये लिखित रचना है। देखिए इसमें प्रश्न पूछा भी है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, तो वही संदर्भ पहले ही बतलाया। प्रश्न 2 है, गद्यांश की रेखांकित अंशों की भाव स्पष्ट कीजिए। और ममता द्वारा किए गए कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया है। तो इसी में ईश्वर के विरुद्ध जो भिक्षा मिलेगी, या जो ब्राह्मण लोगों को कोई पृथ्वी पर ऐसा जो व्यक्ति नहीं बचा है कि 2 हम लोगों को एक मुट्ठी भिक्षा नहीं दे सकता। देखिए आगे दिया है प्रश्न, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 3 प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। देखिए दिया है इसमें, चरण कमल बंदो हरिराई जा की कृपा पंग गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुण्य बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूर श्यामी कौड़ायम, बार बार बंदो तिहि पाई। तो इसमें देखिए दिया है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा दिया है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। और है उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा? रूपक हो जाएगा। रूपक अलंकार होगा। अब देखिए आगे अथवा करके दिया है, सूनि सुंदर बैन सुधारस साने, श्यानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नयन तीन्हें, समुझाई कछ मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर ते ही रामय, अवलोकति लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ाग में भान उदयत, विगति मनु मंजुल कंज कली। यह जो दिया है इसमें प्रश्न दे दिया है उपयुक्त का संदर्भ, पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य संकलन में संकलित तुलसीदास के चैप्टर से ये लिया गया है। और उसके बाद जो पहला था वह सूरदास द्वारा लिया गया है। देखिए आगे दिया है इसमें अनुराग तड़ाग मनु मंजुल कंज कली। इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार होगा। फिर से मनु दिया है, उत्प्रेक्षा हो जाएगा और अनुप्रास भी हो जाएगा, रूपक भी हो जाएगा। प्रश्न दिया है आगे, निम्न दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। दिया है, ऐसा नागरी भारतीय संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थल अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृति भाषा के केंद्र स्थल है।
ये ऐसे जो होगा, ये जो पढ़ाया गया है इसको आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। जो यह चैप्टर है वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। वाराणसी से लिया गया है, वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। अब इसी के बाद आगे भी है बहुत सारे, ये देखते रहिए। दिया है, आप देखिए, दिया है अपठित में आधारित निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर लिखिए। तो इसमें से जो अलग अलग जिले के रहेंगे वे तो ध्यान देंगे ही। प्रश्न है 6, दिए गए जीवन परिचय लिखिए। किसी एक का राजेंद्र प्रसाद का, जयशंकर का या आचार्य रामचंद्र शुक्ला का किसी एक का जीवन परिचय लिखिए और रचना लिखिए। प्रश्न 6 है, दिए गए कवियों में से किसी एक का अपने प्रमुख रचना लिखिए। गोस्वामी का तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, महाकवि सूरदास का किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। अब देखिए, दिया है अपनी पाठ्यपुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक का अपने प्रश्न पत्र में न आया हो वे लिखना है। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो जैसे यहाँ पर दिया है, भारतीय संस्कृति मूलः किमासीत्, पुरुराजः क आसीत्, चंद्रशेखरः क आसीत्, और वीरेण केन पूज्यते, वीरेण पूज्यते। पुरुराजः कासीत्, पुरुराजः भारत वीरः आसीत्, चंद्रशेखरः क आसीत्, चंद्रशेखरः देशभक्तः आसीत्। ऐसे ऐसे प्रश्न दिया है। उसके बाद दिया है 9 नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पर्यावरण पर लिखिए, आतंकवाद पर, जनसंख्या पर या नारी सशक्तिकरण पर किसी एक पर लिखिए। साथियों, हमारे अर्पण स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो कि यूपी बोर्ड के हिंदी के विषय की अच्छे रूप से तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।